तो तुम लोग को ना प्रश्नावली 13.2 का ना 5 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक ना। तो बोला है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु का आकार का है, तो तुमको ना एक बर्तन पहले ऐसे बना लेना है, ठीक। ये तुम्हारा बर्तन हो गया, ठीक। अब करा है कि इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो है ना यही ऊंचाई है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8 सेंटीमीटर। और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो ये जो है ना ये वाला ये तुम्हारा हो गया 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक पानी से पूरा भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे के कुछ गोली डाला जाता है जिसकी त्रिज्या 0.5 है, ठीक ना। अब जब गोली को डाला जाता है तो इससे भरे हुआ जो पानी है ना उसका 1/4 बाहर आ जाता है, मतलब 4 भाग में 1 भाग बाहर निकल जाता है पानी। तो करा के बर्तन में डाले गए कुल कितना गोली है ये बता दो, ठीक ना। तो तुमको क्या करना है कि पहले पूरा ये जो है ना शंकु का आकार का इसका तुमको आयतन निकालना होगा, ठीक ना। तो लिखेंगे हम लोग शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक। तथा शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक। इतना हो गया तुम्हारा। अब इसका ना तुम आयतन निकाल दो, तो लिखेंगे इसीलिए शंक्वाकार बर्तन का आयतन हो जाएगा तुम्हारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 दे दो, पाई की जगह पर पाई रहने दो। अब तुमको क्या करना है कि आर की जगह पर हो जाएगा 5 × 5, एच की जगह पर हो जाएगा तुम्हारा 8। अब गुना कर लो तो 50 × 25 हो जाएगा 200/3 अब पाई। यही हो गया तुम्हारा सेंटीमीटर क्यूब। ये पूरा इसमें का पानी। अब कह रहा है कि इसका ना 1/4 भाग बाहर निकल जाता है पानी, तो तुमको 1/4 इसका निकालना है जो बाहर बह गया पानी उसका। तो लिखेंगे हम लोग आयतन का 1/4 भाग, ठीक। अब तुमको क्या करना है किसे देखो 200/3 पाई हो गया। इसको कर देना है 1/4, तो 4 से 200 काटेंगे तो 50 मरते, तो हो जाएगा 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इतने पानी बहा है, 50/3 बह गया है। अब जो गोली डाले हैं उसका एगो का आयतन निकालेंगे। तो कह रहा है कि उसका त्रिज्या जो है ना 0.5 है गोली का। लिखेंगे हम लोग अब गोली की त्रिज्या, तो त्रिज्या हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। इसीलिए अब तुमको आयतन निकाल देना है गोली का आयतन। अब गोली का आयतन मतलब गोला का आयतन होता है 4/3 पाई। पाई के पाई छोड़ देंगे क्योंकि ये पाई और ये पाई कटने वाला है, ठीक ना। अब तुमको आर का क्यूब करना है, तो 0.5 का 3 मरते लिखना है, तो सीधे लिखेंगे 5/10 गुने 5/10 गुने 5/10 दशमलव उड़ा के। जब इसको काटेंगे 2 मरते में, इसको 2 मरते में, इसको 2 मरते में, ये 2 से ही 4 खत्म हो गया, बचेगा ऊपर में कुछ नहीं 1, नीचे में 3×6 पाई के पाई लिख दो सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया तुम्हारा। अब एक गोली का आयतन ये है, पूरा आयतन यहाँ है, तो इसे इसमें भाग देंगे तो उसका संख्या निकल जाएगा, ठीक ना। तो लिखेंगे हम लोग अतः गोली का आयतन। अब गोली का आयतन तुम्हारा पूरा है 50/3 पाई। अब भाग देना है हमको कथी से, तो ये है 1/6 पाई, ठीक ना। अब पाई से पाई काट दो, अब हो जाएगा 50/3 गुने 6/1। 3×6 तो 50×100, मतलब पूरा जो गोली का आयतन नहीं लिखना है, गोली का संख्या लिखना है, ठीक। ये आयतन नहीं लिखना है, क्या लिखना है इसकी जगह पर संख्या। तो गोली का संख्या हम लोग का कै गो आ गया 100। इसको तुमको ठीक से लिख लेना तुम बस, ठीक ना। 1 नंबर तुम्हारा हो गया हुआ है। अब 2 नंबर बता देते हैं। अब देखो 6 नंबर जो कह रहा है ना, कह रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन जिस पर इतना सेंटीमीटर की ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अन्य बेलन आरोपित है। तो लोहे के एक स्तंभ बनाना है, स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, ठीक ना।
अब करना क्या है ऐसे देखो, तुमको क्या करना है कि ऊंचाई इतना वाला इतना एक बेलन बनाना है जिस पर एक और बेलन आरोपित है, ठीक ना। तो तुमको पहले एक बड़ा साइज से बेलन बना लेना है, ये बेलन हो गया। अब इसके ना ऊपर से भी तुमको एक बेलन बनाना है, जैसे देख लो ये बेलन, ठीक है ना। एक बेलन तुम्हारा ये हो गया। अब कह रहा है कि ये जो है ना ई वाला ऊंचाई एच बराबर हो जाएगा 220 सेंटीमीटर, ठीक। और व्यास हो जाएगा ई वाला यहाँ से यहाँ तक डी बराबर हो जाएगा तुम्हारा 24 सेंटीमीटर, ठीक। अब तो क्या करना है कि ऊपर वाला जो है ना इसका जो ई है ये वाला त्रिज्या है वो तुम्हारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक। अब ऊंचाई जो है ना ई वाला यहाँ से यहाँ तक ई हो जाएगा तुम्हारा 60 सेंटीमीटर, इतना हो गया तुम्हारा, ठीक। अब दोनों को आयतन निकाल के जोड़ देंगे हम लोग को, ठीक ना। इतना ही तुमको काम करना है। तो लिखेंगे हम लोग है कि स्तंभ का इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे बड़ा और छोटा करके लिखो ना तो ज्यादा समझ में आएगा। तो लिखेंगे बड़े बेलन की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 220 सेंटीमीटर तथा बड़े बेलन की त्रिज्या, तो व्यास तुम्हारा 24 है तो 24/2 कर दो तो तुम्हारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक। ये हो गया। अब तुमको ना इसका आयतन निकालना है। तो तुम चाहोगे तो दोनों को एक ही साथ निकाल सकते हो या अलग अलग निकाल सकते हो, जो तुम्हारा मन है ना वही कर सकते हो, ठीक। तो तुम साथ में तुमको हम निकाल के बताते हैं कैसे होगा से। उसके बाद लिखेंगे हम लोग और छोटे बेलन की ऊंचाई बराबर हो जाएगा यहाँ 60 सेंटीमीटर तथा छोटे बेलन की त्रिज्या बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे इसीलिए ठोस का आयतन, ठीक ना। अब ठोस का जो आयतन है अब वो हो जाएगा एक ये बेलन का आयतन एक ये बेलन का, तो इसका नाम लिख लो पाई आर स्क्वायर एच, इसका लिखो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक ना। अब देखो इसका ये जो बड़ा वाला है तो बड़ा वाला का पाई के पाई लिख देना, ठीक ना। अब आर स्क्वायर है तो पाई के कॉमन कर लेंगे, आर के जगह पर तुम्हारे पास कितना है देखो ये 12 है तो 12 × 12, एच के जगह पर तुम्हारे पास कितना है देखो तो 220 प्लस ई पाई कॉमन हो गया है, ई आर के जगह पर कितना है वाला 8 × 8 है, एच के जगह पर कितना है 60। अब देखो तुमको क्या करना है कि पाई के पाई रहने दो, तो तुमको क्या करना है देखो पहले इसको तुम गुना कर लो, ठीक ना। ये 12 × 24 को 22 है, ठीक। 24 को 22 से 24 × 48 24 × 48 8 4 12 के 2 4 1 528 आ रहा है, ठीक ना। अब तुमको क्या करना है कि 12 × 24 को 22 से तो हो जाएगा तुम्हारा 4 × 8 2 × 4 4 × 8 2 × 4 8 4 12 के 2 528 आ गया, ठीक ना। सॉरी 12 × 12 होगा, वही तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक ना। तो क्या है कि 12 बढ़ाई 144 को 22 से 144 को 22 144 दूना 288 288 8 8 8 16 को 6 8 10 11 के 1 3168 आ रहा है। तो तुमको 3168 लिखना है, एगो जीरो बैठा देना, फिर 88 64 को 6 से 64 को 6 से, ठीक ना। तो 6 चौका 24 के 4 6 1 36 2 38 एगो जीरो 3840 आ रहा है, तो 3840 लिख देना है, ठीक। अब तुमको क्या करना है सही देखो पाई की जगह पर ना यहाँ कह रहा है कि तुमको ना 3.14 बैठाना है, ठीक ना। तो तुम क्या करो
कि लिख दो 3.14, ठीक। आई सबको जोड़ दो जितना है से, तो 0 0 0 और 8 4 12 के 2, 6 8 6 14 1 15 के 5, 3 1 4 1 5 और 3 का 3, इतना तुमको आएगा। तो अब दशमलव उड़ा दोगे तो नीचे बच जाएगा तुम्हारा 100। अब 1 0 से 1 0 तुम काट दिए, ठीक। अब 314 को ना इतना से गुना करना है तुमको, ठीक। अब मान लेते हैं कि 3 5 5 2 में ना तुमको 3 1 4 से गुना करना है। 4 दूना 8, 5 चौका 20 के 0, 5 चौका 20 2 22 के 2, 4 दूना 8 आ 2 4 3 12 2 14, चलो 2 कहीं 2 5 के 5 5 कहीं 5 3 कहीं 3 3 दूना 6, 5 3 15 के 5 5 3 15 1 16 के 6 3 3 9 1 10। अब जोड़ लो 8 2 6 5 11 2 13 के 3 5 15 6 14 1 15 के 5 6 3 9 1 10 1 11 के 1 1 1, इतना तुम्हारा हो गया। तो लिख दो तुम यहाँ पे 1 1 1 5 3 2 8। अब एगो जीरो जो नीचे बचल है ना वो यहाँ दशमलव में बैठ जाएगा इसे, ठीक। इतना हो गया। अब यहाँ से तुम लोग को क्या करना है, मेन यही से समझना करा है कि पूरा जो है ना तुमको लिखना पड़ेगा, चूंकि 1 सेंटीमीटर, इसको पहले सेंटीमीटर क्यूब लिख दो, ये आयतन पूरा आयतन हो गया। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 8 ग्राम, ठीक ना। तो इसीलिए अब पूरा कोई सबको लिखना होगा 1 1 1 5 3 2.8 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा, देखो 1 1 1 5 3 2.8 गुने, अब देखो 8 ग्राम है तो 8 लिख देना है, लेकिन इसको किलोग्राम में बदलेंगे ना तो हमको 1000 से भाग देना होगा, ठीक ना। अब तुमको क्या करना है से देखो, इसको तुम ना पहले गुना कर लो पूरा, तो 8 8 64 के 4, 8 दूना 16 6 22 के 2, 8 3 24 2 26 के 6। उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा 8 5 40 और 2 42 के 2। अब 8 है कहीं 8 4 12 के 2। अब 8 है कहीं 8 है 1 9, 8 है कहीं 8, इतना तुम्हारा होगा। अब इतना तक तुमको समझ में आ गया। अब तुमको क्या करना है कि तीन ये तो पहले से एगो दशमलव है ही है, तो एगो जीरो मान लो ये वाला यहाँ वाला जो बैठा है से, तीन वो नीचे से 4 गो है, 1 2 3 4 यहाँ बैठा देंगे हम लोग, ठीक ना। तो 8 9 2.26 बड़ा अंक आ गया, इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा, इतना ही रहने दो, चाहे ये भी ठीक है ये भी ठीक है। ऐसे अति अब तुमको केजी में लिखना है, कति में लिखना है, केजी में, आई तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक ना। तो इस तरीके से इसको बनाना है, कोई भारी नहीं है, ठीक ना। फिगर देखो आराम से सॉल्व करो इसको, अलग अलग भी बना सकते हो एक साथ भी बना सकते हो, ठीक ना। तो अब तुमको हम 7 नंबर बता देते हैं। तो चलो 7 नंबर पहले पढ़ के बताते करा कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए लंबीरती बेलन में सीधे डाल दिया जाता है। अब करा कि बेलन में ऊपर वाला भाग को ना बेलन में डाल दे, तो पहले तुमको ना एगो बेलन बना लेना है इसे, ठीक। ये हो गया तुम्हारा बेलन। अब कह रहा है कि इसमें वो ठोस को अति करते हैं, तो एगो इस पे रहता है क्या, तो ये हो गया तुम्हारा अर्धगोला, ठीक ना। और इस पे एक शंकु है, तो तुमको ना इस पे एगो शंकु इसे बना लेना है, ठीक ना। ये हो गया तुम्हारा, ठीक। अब कह रहा है कि इसमें कितना पानी शेष बच गया है वो निकालना है, तो तुमको इस तीनों को आयतन निकालना होगा, अर्धगोला के शंकु का हो गया बेलन के, बेलन में से दोनों घटा देंगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो तुमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई कहाँ है तुम्हारा 180 है, 180 सेंटीमीटर, तथा बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या हो जाएगा तुम्हारा 60 सेंटीमीटर, इतना तुमको मालूम हो गया। अब तुमको क्या करना है, अब तुमको शंकु पे जाना है, तो लिखेंगे हम लोग पुनः
शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई जो है ना वो तुम्हारा 120 सेंटीमीटर तथा शंकु का त्रिज्या, तो शंकु का जो त्रिज्या है वो तुम्हारा हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब तुमको क्या करना है कि एगो अब ऑर्थोगोला का भी काम करते हैं, तो लिखेंगे एवं अर्ध गोला करा कि 60 सेंटीमीटर, अर्ध गोला की त्रिज्या बराबर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, इतना हो गया। अब तुमको क्या करना है कि पहले पूरा का निकाल लेना है। अब उसके बाद तुमको लिखना है शेष पानी का आयतन, क्या निकालना है तो पानी का आयतन। अब देखो तुमको क्या करना है कि पहले पूरा पानी निकालना, तो पूरा पानी बेलन है, तो बेलन का हो गया पाई आर स्क्वायर एच, हो गया पूरा पानी। उसमें से घटाना है तुमको शंकु का पानी और अर्धगोला का, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब तुमको क्या करना है कि घटाना क्या है अर्धगोला के, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया तुम्हारा। अब पाई को तुम लोग ना पाई रहने दो, आर की जगह पर देखेंगे क्या है तुम्हारे पास, तो बेलन वाला में त्रिज्या हो जाएगा 60 × 60, एच की जगह पर कितना है 180, फिर माइनस दे दो 1/3 पाई के पाई रहने देंगे आर स्क्वायर, तो आर की जगह पर कितना है 60 × 60 एच की जगह पर तुम देखोगे तो कितना है तुम्हारे पास 120, तो 120 लिख दो। ठीक, इतना हो गया तुम्हारा। अब तुम ये माइनस दे दो क्योंकि ये भी घटाना है, तो 2/3 गुने पाई के पाई लिख दो। अब आर की जगह पर हो जाएगा तुम्हारा कितना है 60 × 60 × 60, इतना हो गया तुम्हारा। अब देखो तुमको क्या करना है, 3 से तुमको ना पहले 120 को काट देना है 40 मरते में, 3 से काट देना है 60 को 20 मरते में, इतना तुमको दिमाग लगा के लिख लेना, पहले समझो बात को क्या कर रहे हैं। इधर हम लोग लाते हैं तीनों में, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, तो पाई के कॉमन करो। अलग अलग भी बना सकते हो, एक जैसे इसका आयतन अलग निकाल देंगे, इसका अलग, इसका अलग, और फिर इसमें से दोनों घटा सकते हैं, तो एगो ये हो गया। या फिर इसमें से डायरेक्टली हम लोग घटा सकते हैं, तुमको डायरेक्ट वाला बता देते हैं। तो पाई के पाई हो गया। अब तुम्हारा हो जाएगा 60 का स्क्वायर गुने 180 माइनस, ये पाई कॉमन हो गया है, तो 60 का स्क्वायर गुने 40 माइनस 2 गुने 60 है, तो तुमको हो जाएगा 60 का स्क्वायर गुने 20। अब देखो यो में 60 स्क्वायर, तो तुमको ना 60 कॉमन कर लेना है, तो 60 का स्क्वायर कॉमन हो गया, बचेगा 180 माइनस 40 माइनस 20 दूना 40। ठीक, अब तुमको क्या करना है कि पाई के पाई लिख देना है। अच्छा है, कितना हो जाएगा 3600। 180 में से 40 40 80 घटाएंगे तो कितना होगा 100 होगा। अब तुमको पाई के जगह पर लिख लेना है 22/7, हो जाएगा तुमको 36 पर 4 गो जीरो, ये हो गया तुम्हारा, क्योंकि 2 जीरो ही है, 2 जीरो ही है, तो तुम्हारा 4 जीरो पूरा हो गया। अब तुमको क्या करना है कि 22 से उसको गुना कर लेना है, तो देखो कैसे होगा 22 गुने 36 पर 4 गो जीरो बटा में 7, इतना तुम्हारा ये पूरा शेष आयतन आ गया है। अब इसको करना क्या है कि ना कि मीटर में बदलना है तुमको, ये तो सेंटीमीटर में है, अब मीटर में ये पूरा आयतन जैसे देखो सेंटीमीटर क्यूब हुआ, ठीक ना। अब सेंटीमीटर को ना मीटर में बदलने के लिए हमको 100 से भाग देना होता है, तो 22 गुने 36 पर 4 गो जीरो बटा में 7। अब तुमको क्या करना है कि 100 को जब क्यू है नहीं है तो 100 को 3 बार लिखना है, तो हो जाएगा 100 गुने 100 गुने 100, ये हो गया। अब 2 जीरो से 2 जीरो चारों कट गया, 4 गो नहीं 4 गो से कट गया,
अब तुमको क्या करना है, इसे देखो 22 को 36 से गुना कर लेना है। तो 22 को 36 से, तो 36 गुना 72, 36 गुना 72, 2 7 2 9 और 7 के 7, 792। ये हो गया तुम्हारा। और नीचे हो जाएगा 7। ये जो 2 जीरो है ना वो यहाँ बैठा देना है। अब तुमको 7 से कहीं 7 हो जाएगा दशमलव, फिर 7 से कहीं 7, 2 और 6, तो 2 6 कितना हो जाएगा 26, तो 7 3 21, फिर हो जाएगा 5 और मान लो 0, तो 7 7 49, ठीक ना। इस तरीका से मानो ना कि जैसे कि इन्हें भाग देते हैं 7 से 7.96, 7 एक 7, ये हो जाएगा तुमको ओ यार यहाँ 792 है। उफ, वर्षों गलती हो रहा। चल यहाँ 1 लिख दे, ठीक ना। या फिर रीजन में तुम तेरी इसको गोल करो। चलो इधर आओ पहले, 7 के 7 0 हो जाएगा, इधर दशमलव उठ के यहाँ आ गया 9 उतरेगा, फिर 7 के 7 2, यहाँ कितना है तुम्हारा 2 है, तो 2 7 3 21, 1 हो गया, फिर यहाँ 0, तो 7 के 7 मानो ना तुम्हारा 1.131, 7 के 7 मान लो, तो 3 4, तो 7 चौका 28, 4 मत लगा देंगे। और सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर नहीं, अब तो ये मीटर ना हो गया, तो मीटर क्यों हो गया, ये आंसर हो गया। तो इसको तुम ना इस तरीका से बना लेना, ठीक ना। कोई भारी नहीं है, हल्का है एकदम, समझ रहा ना, ठीक। तो इसको आराम से बना के समझ लो, अलग अलग भी बना सकते हो, उतना तुम लोग को आ रहा है, आप फिर या साथ में भी बना सकते हो, थोड़ा मन है, ठीक ना। जैसे भी हो, खाली राइटिंग भी बना के बना लेना है, समझ जाना है बस, ठीक ना। तो अब तुम 8 नंबर आओ। तो चलो 8 नंबर देख लो। कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन के एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि गोलाकार है वो कांच का बर्तन है, तो मान लो कि नहीं गोलाकार ही हो गया तुम्हारा, ठीक, ये हो गया, ये तुम्हारा बर्तन हो गया। कह रहा है कि इसके ऊपर ना एक बेलन है, ये मान लो इसे बेलन हो गया, ठीक। अब कह रहा है कि बेलन की जो लंबाई है, ऊंचाई मतलब वो है तुम्हारा 8 सेंटीमीटर। ये जो व्यास है तुम्हारा ये वाला, ये तुम्हारा है 2 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि जो ये गोलाकार बर्तन है ना, इसका ये गोला के जो व्यास है यहाँ से यहाँ, ये तुम्हारा हो गया D बराबर 8.5 सेंटीमीटर। अब तुमको क्या करना है कि ये आयतन है, ये आयतन दोनों को निकाल के जोड़ना है। तो पहले हम लोग बेलन के निकाल लेते हैं, ठीक। तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई हो जाएगा तुम्हारा 8 सेंटीमीटर, तथा बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या हो जाएगा तुम्हारा 2 सेंटीमीटर। 2 का त्रिज्या है तो उसका 1 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 1 हो गया। अब इसका ना तो वो आयतन निकाल दो, तो सीधे सीधे लिखो, इसीलिए बेलन का आयतन हो जाएगा तुमको पाई आर स्क्वायर एच। पाई के पाई रहने दो, आर के जगह पर 1 गुने 1, एच के जगह पर 8, मतलब हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ई वाला आयतन तुम्हारा निकल गया। अब तुमको क्या करना है कि गोला वाला लिखेंगे, तथा गोला की त्रिज्या, गोला की त्रिज्या हो जाएगा तुम्हारा, व्यास है 8.5, तो त्रिज्या हो जाएगा 8.5 बटा में 2, ठीक। अब 2 से तुमको भाग दे देना है, तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 पचे 10, ये होगा तुम्हारा। अब तुम क्या करोगे, इसका आयतन निकालो, तो लिखेंगे इसीलिए गोला का आयतन, गोला का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब।
4/3 पाई के जगह पर ना पाई रहने दो, आर के जगह पर लिख लो 4.25 गुने 4.25 गुने 4.25 ये हो गया। अब तुमको क्या करना है कि इस सब को गुना कर लेना है, इतना टेंशन नहीं। चलो 4.25 को 4.25 से गुना करते, 50 25 5 दूना 10 दोबारा कर दो 5 का 20 एक 21, फिर हो जाएगा 5 दूना 10 2 दूना 4 5 4 दूना 8, फिर हो जाएगा 5 का 20 के 0 4 दूना 8 8 2 10 के 0 4 का 16 1 17 ये हो गया तुम्हारा 5 2 5 1 6 8 2 10 के 0 17 1 18 4 दशमलव के बाद है तो हियाँ हो जाएगा। अब इसमें गुना करना है तुमको 4 दशमलव कितना है 25 से, फिर चलो 50 25 के हो जाएगा तुम्हारा 5 5 दूना 10 दोबारा के 2 6 5 30 1 31 के 1 0 के हो जाएगा 3 और फिर 18 25 सीधा मान लो 90, फिर हो जाएगा 5 दूना 10 2 दूना 4 1 5 5 दूना 10 के 0 2 दूना 4 5 6 दूना 12 के 2 अब 0 के दिया 1 18 दूना 36 ये हो गया। फिर 5 का 20 के 0 4 दूना 8 और 2 10 के 0 6 का 24 1 25 के 5 0 के 2 18 चौक 72 हो जाएगा 5 2 6 5 6 9 6 15 2 17 के 7 3 2 5 1 6 7 इतना हो गया तुम्हारा। अब दशमलव 4 अंक 2 अंक 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ होगा तुम्हारा, इतना हो गया। अब उसमें फिर 4 से गुना करना है। चल 4 से गुना कर जल्दी जल्दी, तो 5 का 20 के 0 उसके बाद हो जाएगा 4 गुना 8 5 का 20 के 0 4 गुना 8 और 2 10 के 0 ये भी होगा 6 का 24 1 25 के 5 हो जाएगा। और फिर मान लो कि इन्हें करवा 5 का 20 और 2 22 के फिर 2 मान लो, फिर 6 का 24 और 2 26 के 6 मान लो, और फिर 7 का 28 और 2 30 के 0 मान लो, अब 6 का 24 और 3 27 के 7 मान लो, और 7 का 28 और 3 31 मान लो, 7 का 28 और 2 30 मान लो। अब दशमलव 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ बैठा लो, इतना आ गया। तो हो गया तुम्हारा 307 सीधा 06 में लिखना लो, 06 पे इतने रहने दो, ठीक ना 06 तक ले। तो अब तुमको क्या करना है कि इतना तो हो ही गया, अब पाई है तो तुम पाई लिख लो बस। अब तुमको क्या करना है इसे देखो, तो मान लो कि तुमको पहुंचाना है कितना 345 तक लाना है, ठीक ना। तो अरे इसमें तुमको कभी भागो ना देना है 3 से, दिक्कत ये ना है 3 लिख ले। अब मान ले कि तुम ना 3 से भाग देगा इसमें, तो देखो 3 इकाई 3 0 है तो 0 7 है तो 7 तो 3 दूना 6 7 में 6 गया 1 दशमलव बैठा दे यहाँ, फिर आएगा 0 3 3 9, फिर आएगा तुम्हारे पास ऊपर से 1 और 2 तो 3 चौका 12 102.3 1 और 6 सॉरी 6 है तो 3 5 15 मानना लो 15 1 3 जो हाँ इतने तक जाने दे, ठीक ना। तो हो जाएगा तुम्हारा काट छाट के आएगा 102.354 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो गया तुम्हारा ये पूरा आयतन। अब तुमको क्या करना है कि ये आयतन और ये आयतन को जोड़ना है, तो लिखेंगे इसीलिए ठोस का कुल आयतन, अब ठोस का कुल आयतन हो जाएगा तुम्हारा
ये वो तुम्हारा हो जाएगा 8 पाई, और प्लस में हो जाएगा तुमको 102.354। अब तुम क्या करो कि पाई कॉमन कर लिए तो पाई हो गया, अभी सब कुछ जोड़ लो, 102 में 8 जोड़ेगा तो 110 होगा, ठीक ना। तो तुमको क्या करना है कि लिखना है गुना में 110.354। अब मान ले तू कि इधर आओ, यहाँ यहाँ लिखो पाई के जगह पर 22/7 गुने 110.354। अब तुमको ना गुना कर लेना है, वो यहाँ पाई की जगह पर ना तुमको 3.14 रखना है, ध्यान रखना है कितना लग रहा है। तो सीधे 314/100 लिख दो, गुना में हो जाएगा 110.354, ठीक ना। अब तुमको क्या करना है कि गुना कर लेना है 314 में 110 से, तो यही मानो ना इधर गुना कर लेते हैं। 110.354 में 314 से 4 चौका 16 के 6, 4 25 20 के 21 के 1, 4 3 12, 2 14 के 4, 4 3 12 14 के 4 जीरो के यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 1 और 4 1 4, 4 1 4, फिर हो जाएगा 4 5 3 0 1 1। अब इधर चलो, 4 3 12 के 2, 5 3 15 1 16 के 6, 3 3 9 1 10 के 0 0 के 1, 11 3 33, 6 4 1 5, 5 4 9 2 11 के 1, 6 3 9 1 10 1 11 के 1, 4 1 5 4 2 6 3 1 4, इतना हो गया। अब दशमलव के बाद 3 अंक बैठा दे, ये हो गया। आज तो हो गया तुम्हारा 3 4 6 5 1.156, और तुमको बटा में कितना है 100 से फिर भाग देना, तो तुमको 2 जीरो और बैठाना है, तो हो जाएगा 3 4 6 5 1 1 5 6। अब 3 गो ई वाला और 2 गो ई वाला, 1 2 3 4 5 यहाँ बैठेगा, तो इतना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये तुम्हारा आंसर, ठीक है ना। अब कह रहा है कि लड़का सही है कि नहीं, तो देखो तुमको लास्ट में अपने से लिख लेना है लड़का सही है कि नहीं। तो तुम्हारा आ रहा है 346 और लड़का क्या है 345। अब तुम सही हो कि लड़का सही है, तो तुम कहो कि हम सही है, तो बोल रहा है कि लड़का गलत है, तो हम पूछ रहा है इसमें कि जांच कीजिए कि बच्चे का उत्तर सही है कि नहीं। तो लिखेंगे कि बच्चे का उत्तर सही नहीं है, इतना लिख देना है तुमको, इतना आंसर यहाँ लिख लेना अपना, इतना आंसर हो गया। इसके बाद लिख के लिखना क्या था, बच्चे का आंसर सही नहीं है, ठीक ना। इस तरीके से इसको बना लो, बहुत हल्का है, मतलब जो है सो गुना भाग में दिक्कत है, ठीक ना। अब इसका अगला एक्सरसाइज है वो भी हम बहुत जल्दी बता देंगे, ठीक।